झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 जारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य सीबीटी मोड की परीक्षा में सेटिंग। तो दोस्तों, परीक्षा में सेटिंग के विषय में हम बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा ये है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में भी धांधली हो रहा है क्या, इस पे हम लोग बात करेंगे। आखिर ये धांधली हो रहा है कि अफवाह है। दूसरी बात, हाल फिलहाल जेएससी पर लगा है आरोप। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जैसे 10+2 को लेकर हुआ था हंगामा, एक ही सेंटर से सभी बच्चे का 10+2 में सिलेक्शन होना, ये सोचने वाली बात थी और ये गंभीर विषय था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने चुप्पी साधा और इस पे कोई खास वेरिफिकेशन नहीं हुआ है दोस्तों। दूसरा बात ये भी बात करेंगे कि सीजीएल में हुआ है पेपर लीक का मामला। आपको पता है दोस्तों, सीजीएल की परीक्षा हुई, ये तो 3-4 बार की ऐसी कहानी है कि लोग फॉर्म भरे, जो 2015 से फॉर्म भरा रहा है सो लेके अभी हो गया 2024, उसके बावजूद भी सीजीएल अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक बार फिर एग्ज़ाम हुई थी, वो भी रद्द हो गई, वो नियम कानून के गलत की वजह से। अब जो फिर एग्ज़ाम हुई तो वो भी रद्द हो गई और इसका मुख्य कारण था वो था पेपर लीक होना। तो दोस्तों, पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो ये आरोप लग चुका है जेएसएससी को फिलहाल, और इसके बावजूद भी यहाँ पर सेटिंग नहीं होना चाहिए। चूँकि जो है यहाँ पर लोगों को ये उम्मीद था कि 2 आरोप लागू लगातार लगा हुआ है, और वैसी स्थिति में यह इस बहाली को फिलहाल, विशेष करके झारखंड सहायक आचार्य की बहाली को पूरा प्रेस बहाली करनी चाहिए। क्योंकि इसको साबित करना चाहिए कि हम नंबर 1 है और सही करेंगे। अन्यथा दोस्तों, यदि गलत तरीका से करती है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जेएसएससी को ताला लगाना पड़ेगा। यानी कि वो बिल्डिंग और वो जो है आयोग किस काम का, जो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग से करती है, तो वैसे सेटिंग करने के लिए आयोग की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सरकार सेटिंग करके डायरेक्ट नौकरी दे दे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मार भात खा के पढ़ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है सेटिंग करने की वजह से। तो दोस्तों, आखिर हम बात करेंगे इस प्रकार से सेटिंग कैसे होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये अफवाह है या सच, इसको जो है बहुत सारा बीच में प्रूफ भी आया है, और ये ने पूरे देश में कई जगहों में सेटिंग के मामला सामने आया है, जिसके कारण कई बार पकड़ाया तो क्या हुआ कि उस परीक्षा को रद्द भी किया गया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी सकारात्मक सोच हो सकती है सरकार और आयोग की, जो कि रद्द करना पड़ता है या रद्द किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये होती क्यों है? हमको जहाँ तक लगता है कि आयोग का भी कुछ इसमें हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी कि इसमें सरासर गलती जो है, जिस एजेंसी को जिम्मा सौंपा जाता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, चाहे तो वो ऑफलाइन मोड हो या फिर सीबीटी मोड हो। कहने का मतलब है, चाहे तो मार्कशीट से एग्ज़ाम मिल ले या फिर जो है दोस्तों ले तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो, तो दोनों में ही धांधली सामने आती है, दोनों में देखा गया है। तो दोस्तों, इसको कैसे रोका जाए और होता क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं होता क्या है। विशेष करके आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो जो है हो रहा है सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम लिखना है। अब जहाँ तक सुनने में आती है कि कंप्यूटर में जो है हैकिंग किया जाता है, यानी कि बाहर के कुछ आदमी होते हैं, बाहर से कहीं पर बैठ के जो है उसका आंसर सोल्व कर देते हैं, और जो कैंडिडेट्स होता है उसको जो है वहाँ उस पर सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ये कितना सच है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, जब तक पकड़ाएगा नहीं ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये कैसे सेटिंग होती है। और विशेष करके कंप्यूटर का जो सेटिंग होता है उस समय किया जाता है जिस समय एग्ज़ाम होता है। क्योंकि कंप्यूटर जब भी बाद में खुलेगा, उसको जब सीबीआई जांच होगी या फिर जांच किया जाएगा कंप्यूटर टीम के द्वारा, तो वो पकड़ में आ जाएगी कि जब एग्ज़ाम इतना तारीख को था तो बाद में ये कंप्यूटर आखिर खुला कैसे, है ना। उसका टाइमिंग कंप्यूटर में शो कर देगा। मिला जुला के बाद में सेटिंग होना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, उसी समय टेस्ट मतलब जो है उसका सेटिंग संभव है जिस समय एग्ज़ाम होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे एग्ज़ाम में होता क्या है कि माउस में जो कैंडिडेट्स होता है झूठ मूठ का माउस को पकड़ा रहता है, और माउस पॉइंटर से ऑटोमेटिक जो है उसका आंसर मिलते रहता है। तो दोस्तों, कितना ये सच है ये कहना मुश्किल है जब तक कि पकड़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों, होना क्या चाहिए? सरकार को इसमें गंभीर होना चाहिए, और सरकार को क्या करना चाहिए
जब इस प्रकार की बातें आती है तो क्या सही है क्या गलत है, सरकार को इसमें सोचनी चाहिए, आयोग को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि लगातार आपको आरोप लगाया जा रहा है। और दोस्तों आपको सही अभी ही आयोग के पास अच्छा मौका है, इस एग्जाम को पूरा फ्रेश कर दे, यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों का हो जो कि गरीब जो है लड़के हैं उनकी सिलेक्शन हो, तो इससे पता चल जाएगी कि ये जेएसएससी बिल्कुल सही काम करती है। जैसा कि आपने देखा होगा 2009, 10, 11, 12 में जो बहालियाँ हुई थी, एकदम जिस प्रकार से हुई थी, जो एकदम गरीब गरीब लड़के थे उनका सिलेक्शन दिखाई पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इनको प्रूव करने का समय है, क्योंकि 2 लगातार एग्जाम हो चुका है और इस पर आरोप लग चुका है, जिसमें कि कुछ कैंडिडेट्स भी पकड़ा गए थे, जिसके कारण जो है जेएसएससी को परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें चाहिए कि क्या करना, सबसे पहले कि गवर्नमेंट को ये आदेश देना चाहिए कि जो भी पकड़ा जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहला। दूसरा है दोस्तों, इसमें ये चाहिए गवर्नमेंट से लेकर जेएसएससी को चाहिए कि जो भी वहाँ पर सेटिंग करे, यानी कि वो जितने भी इन्विजिलेटर वहाँ रहते हैं उसका काम है, दायित्व है कि वो चेक करते रहे, बार बार चेक करते रहे कि कोई लड़का लड़की का ऑटोमेटिक पॉइंटर, माउस का पॉइंटर जो है ऑटोमेटिक वो बढ़ तो नहीं रहा है। यदि ऐसा आता है मामला तो तुरंत उसको जो है एकदम कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसका रिपोर्ट आयोग को तुरंत दे देना चाहिए, जिससे कि इस एग्जाम के प्रति धांधली नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा। यदि ऐसा होता है दोस्तों तो इसका मतलब जो है इसमें जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको यहाँ पर खुशी नजर आएगा, वरना रात और दिन पढ़ने का क्या मतलब रह जाता है। और दोस्तों इस सेटिंग में जितने भी शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी जरूरी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर कंप्यूटर से जो एग्ज़ाम होती है कंपटीशन की, वो सेटिंग किस प्रकार से होती है, वो जो है किस प्रकार से यहाँ पर धांधली होती है। और दोस्तों इसका निराकरण सिर्फ एक ही है जो कि मैं आपको बताया, यानी कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी वो होगी इन्विजिलेटर की, यानी जो वो सेंटर में देख रेख करते हैं उसकी। यदि वो सही ढंग से काम करे, सही ढंग से वहाँ देख रेख करे तो सेटिंग का कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मतलब ये झारखंड के लिए बहुत ही ये ज्वलंत मुद्दा है, और इस मुद्दा को जो है दबने नहीं देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जन जन पर ये बातें चल जानी चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी ये बात पता चलना चाहिए। इतना ही नहीं, जो है जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उनको भी पता चल जाना चाहिए, और एजेंसी को भी ये पता हो जाना चाहिए कि लोग जागरूक हो चुके हैं, और ऐसी गलती यदि एजेंसी करती है, क्योंकि बिना एजेंसी के सहयोग के ये संभव नहीं है। जिस एजेंसी को ये जिम्मा दिया जाता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है उस एजेंसी का। एजेंसी की जब तक वो अपने से गलत नहीं करती है तब तक ये कोई गुंजाइश है ही नहीं कि बाहर के लोग हैकिंग कर ले, क्योंकि जो है अंदर से ही वो जो है पासवर्ड दिया जाता है, यानी कि पासवर्ड तब जब तक वो देंगे नहीं, बाहर में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि धांधली कैसी होती है और धांधली को कैसा रोका जा सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों इस वीडियो को इतना भेजिए, इतना सेंड कीजिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री ही नहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष से लेके जो भी उस विभाग में काम कर रहे हैं उनको पता चले। इतना ही नहीं दोस्तों, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जिस एजेंसी को ये जिम्मा दिया है एग्जाम लेने का, तो उनको भी पता चल जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, उस कैंडिडेट्स को पता चलना चाहिए जो सेटिंग के तहत अभी भरोसा में है कि मेरी डायरेक्ट नौकरी हो जाएगी बिना तैयारी का। तो दोस्तों इसको इतना जरूर शेयर कीजिए जिससे कि लोग जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।